हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस बच्चों थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे क्वेश्चन बनाते बनाते पता नहीं चला आप लोग के लिए क्वेश्चन ही बना रही थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोइंग टू ऐड दिस स्लाइड और फटाफट से ज्वाइन हो जाओ सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो सॉरी फॉर दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। Yes, I'm from E2. Just give me a second. PDF conversion again. मैं just एक second में add करी, then we will start with the session. हाँ जी, मुझे बीच में गैप बहुत कम था, अभी दोनों क्वेश्चंस के मिक्स है, मैच करके मैंने टॉपिक्स क्वेश्चंस आपके लिए दिखाए, इसलिए चलिए। बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिक कुछ भी नहीं है। कैन वी एक्सपेक्ट एनी सॉन्ग फ्रॉम माय साइड? आज सुनाती हूँ यूट्यूब पर, अभी तो नाम का गले का तो बैंड बजा हुआ है, क्या गाना सुनोगे तुम लोग? रुक जाओ, आ रही हूँ मैं एक सेकंड। पूरा संडे भी तुम लोग के, आज तो बिल्कुल वार्निंग मिली है मुझे भी घर से, सिर्फ मॉर्निंग की लास्ट सेशन है मेरा, इसके बाद डायरेक्टली रात 10 बजे। मैं फैमिली के साथ ही टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ क्योंकि जिया जले। मैंने भी लंच नहीं किया। और बच्चा, जो अकेडमी का ऐड है ना, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। ये वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, अगर नहीं करूंगी तो मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। ठीक है, डोंट डू दैट, ज्यादा मत लगाओ, बट करना पड़ता है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनना ही पड़ेगा आपको भी। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे। चलिए, लेट्स गेट, जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सेशन को। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है, तो अनअकैडमी प्लस, जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़कर आप मेरे साथ पूरे साल भर नीट की तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या करना होगा? अनअकैडमी प्लस, जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ इंडिया के 50 प्लस टॉप एडुकेटर्स हैं, जिनके साथ जुड़कर आप नीट की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में आप मुझे अपना हमसफर बना सकते हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं, इनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पर इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज चलता है, और सबसे खास चीज वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन इतने सारे एडुकेटर्स, जो मैंने बताया, इंडिया के 50 प्लस टॉप एडुकेटर्स अवेलेबल है, जिससे मर्जी है उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर पर जाओ यार, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पर क्लिक करो, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो वाया यूजिंग माय कोड, दैट इज, मेरा नाम है शिवानी,
और इसके आगे एसपी लगाना है, स्पेशल शिवानी। कोड के बिना कोड के कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। कोड लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, वो ये फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे, मेरे सुपर 80s का पार्ट बन के नीट की तैयारी कर सकते हैं। अभी लास्ट सेशन में देखा होगा आपने कितना बेहतरीन परफॉर्म वो कर रहे हैं, वो भी बैक पोर्शन के अंदर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरा मेंटरशिप मिलेगा, पढ़ाऊंगी मैं नहीं, पढ़ाने के लिए दूसरा एडुकेटर से मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और भी बहुत तमाम फायदे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9549406721। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो मेरा कोड का स्क्रीनशॉट आप मुझे यहाँ भेज दीजिए। आई विल एड यू इन माई सुपर 80s। मैं आपको एक दूसरा नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, इट इज अबाउट दिस। खत्म हो गया ना जल्दी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना। अच्छा, एक चीज में आज एडजस्ट करोगे, आज के सेशन में टाइम कम था, मैं बैठ के बनाई, मैं कह रही हूँ ना, बस उस रूम से इस रूम में आई हूँ आज। सुबह 6 बजे से मैं बैठी हुई लैपटॉप के आगे, बोर हो गई थी एक ही रूम में, इसलिए एटलीस्ट रूम तो प्लेस चेंज कर लूं, इसलिए मैं इधर आई हूँ। द थिंग इज दैट इस क्वेश्चन में सीरीज ऊपर नीचे मिलेगी यार, तो वो एडजस्ट मार लेना तुम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोलॉजी खत्म कर देंगे। Biomagnification, it can be defined as following were the option and hit the correct one. तू जो मिला तो हो गया मैं। नोटिफिकेशन नहीं आया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। Aditya Kumar, Moral, and Arnav Jain. These are the top 3 students of today's session. Not so good, but not so bad also. ठीक ठीक हुआ अभी। बायोमैग्निफिकेशन, आपको पता है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। डीडीटी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि एक बार बॉडी में घुसने के बाद ना इसका मेटाबॉलिज्म ना इसका डिग्रेडेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसका नंबर ऑफ मल्टीपल्स इंक्रीज होता जाता है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A large quantity of urban sewage is drained into the nearby village river. इसमें से क्या कंडीशन होगी? Okay. ना, 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 ना। इसके बाद मैं म्यूजिक थेरेपी में जाने वाली हूँ, पूरा हफ्ते भर का। ये आप लोग भी किया करो, मैंने आपको बोला ना, म्यूजिक थेरेपी बेस्ट थिंग टू रिलैक्स योर माइंड। और अभी मेरे घर में वैसे भी सब गए संडे मनाने जस्ट फैमिली गेट टुगेदर ही होता है अभी तो, अदरवाइज चल रहा है। गलती से गलत हो गया। फेवरेट सॉन्ग ये चेंज होता रहता है, जो सुबह सुबह सुन लो वो यहाँ गाने लायक नहीं होते। लीगल वेपन जैसे मैंने उसमें भी बताया था, अभी काफी दिनों से चल रहा है मेरे दिमाग में। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्बन सीवेज, हाँ जी भाई, आपका पता है सीवेज जितना ज्यादा होगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा बीओडी बढ़ेगा उसका डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म चाहिए उसको डिकम्पोजिशन के लिए, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। मेंशन इन द सेकंड ऑप्शंस, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। One greenhouse contribute 14% of total global warming, another 16%. कौन सी गैस है ये बताओ? ग्रीन हाउस गैसेस 14 and 6%. देखा हजारों
55%। अच्छा नहीं है यार। भाई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आए हो? इलीगल वेपन गाना नहीं सुना? सुना होगा, नाम नहीं पता होगा तुम्हें। स्ट्रीट डांसर में अभी आया है ना, आदित्य कुमार, सतवीश देवनाथ बड़ी बड़े टाइम बाद दर्शन हुए लीडर बोर्ड में। एंड सुदीप, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। जगमीत जसवाल नहीं आया है क्या अभी? हाँ जी। हाँ, मॉर्टन को पता है। तो कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 60%। मीथेन कितना परसेंट? 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो कौन कितना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड जो है बचा हुआ 6%। ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका मैंने बता दिया। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। 14 और 6 क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का है। नेक्स्ट, हाँ जस्मिन सैंडल्स, बट इसका रिमिक्स ज्यादा बढ़िया है, ये वाला फास्ट है थोड़ा। द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज इज फॉलोइंग फॉर द ऑप्शन। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। तिलक दिल हार दिया। 48%। यार तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट्स। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ो, समझ में आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या क्या करते हैं। प्रिया, सतवीश देवनाथ एंड गणेश चौबे। नहीं भाई, एम्स का क्वेश्चन है, यही होगा। सेकंड विल बी द करेक्ट वन। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, इसलिए मैं डिटेल भी नहीं जा रही। विच वन इज मैच करेक्टली? करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। बहुत कम बच्चे शायद कर पाएंगे। करेक्ट मैच। मिसक्लिक मत करो यार, पूरा रैंक गड़बड़ हो जाएगा। 44%। जो भी आंसर करेगा, डैनी आंसर करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगी। 43% स्टूडेंट सही है, बाकी सब गलत है। प्रिया कुमारी, गणेश चौबे, विप्रा राजपूत, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। आर्सेनिक जी बिल्कुल ब्लैक फुट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोराइड से स्केलेटल फ्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये गलत है। मर्क्यूरी मिनी मेटा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये गलत है। और कैडमियम से होता है आपका एटाई एटाई। करेक्ट कॉम्बिनेशन सबका याद होना चाहिए, ठीक है। कैडमियम से होता है एटाई एटाई, मर्क्यूरी से मिनी मेटा डिजीज, फ्लोराइड से स्केलेटल फ्लोरोसिस, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज। यही सही दे रखा था। दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी पॉलिटेंट कौन सा है भाई? सेकेंडरी पॉलिटेंट कौन सा है? निशा, ब्लॉक करती हूँ, मान नहीं रहे हो तुम लोग। मना किया है ना यहाँ पर आंसर देने को। लास्ट वार्निंग, अभी कोई वार्निंग नहीं होगी किसी को, मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर दूंगी।
सिर्फ 52%। सेकेंडरी पॉलिटेंट जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है ये आपके प्राइमरी पॉलिटेंट के रिएक्शन से बनते हैं। तो पैन परऑक्सीटाइल परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट पैन जो है इट इज अ सेकेंडरी पॉलिटेंट। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट, नहीं सबका पोल नहीं हुआ था। ग्रीन मफलर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट फॉलोइंग वर द ऑप्शन। ग्रीन मफलर, this is the leaderboard result. Ganesh Chaube, Satvish Devnath, Vipra Rajput, Alija, प्रियांशु, शर्मिन, श्रद्धा, इनके सारे क्वेश्चंस कहीं सही हैं। आदित्य कुमार, सुदीप एंड जगमीत जसवाल, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। ग्रीन मफलर जोन भाई नॉइस पॉल्यूशन के लिए है ना, नाइस प्लान नहीं है। बच्चे सुबह 6 बजे से पता है मैं इस लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, पूरा हफ्ता ऐसे निकल जाता है, फेड अप हो गई इसलिए मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द नॉइस पोल्यूशन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीकल्स के अंदर आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है इसका काम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर अभी मैंने खुद ने भी डिसाइड नहीं किया। एक दो दिन में अपडेट डाल रही हूँ मैं। आप कल भी, कल शायद ना तो डे आफ्टर टुमारो 3 सेशंस लगाऊंगी वापस। एम्स खत्म करना है, मैं एम्स के सारे क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी उठा रही हूँ मैं। नहीं अब बस आज खत्म है यार, अब आज बहुत है, इतनी 3 हो गई ना, आज इतनी है। कल लगाऊंगी, अब कल ह्यूमन फिजियोलॉजी के लगवाऊंगी शायद। Ganesh Chaube, Satvish Devnath, and Vipra Rajput. These are the top 3 students of today's session. ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या करता है? आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैडमियम वगैरह जो लगा होता है इसके अंदर आपको पता होगा। सो नहीं बच्चा, फोर्थ ही है ऑप्शन, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस लिखा हुआ है, thickness of ozone it is measured in terms of following were the option। 4 से 5, और फिर बीच में भी लगा लूंगी, 4 से 5 रहेगा, फिर 5.5 से 6.5 ऐसे लगाऊंगी। थिकनेस ऑफ ओजोन, कल 2 सेशन लगाऊंगी मैं, चलो डिक्लेयर कर देती हूँ। इजी क्वेश्चन है ना, 81% सही है। चलो, थिकनेस ऑफ ओजोन किस में मेजर की जाती है? आज नहीं कल है, ठीक है। आज इसके बाद यूट्यूब पर रात 10 बजे सेशन होगा एनिमेटेड वीडियोस के साथ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक उठाऊंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस पढ़ाऊंगी। गणेश चौबे, सतविश देवनाथ, विप्रा राजपूत, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। ओजोन का थिकनेस डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट के अंदर। थर्ड सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नहीं, डोंट डू दैट, देखो चीटिंग करोगे आप, अपने साथ कर रहे हो। रेन, एसिड रेन, इसका पीएच कितना? इट इज बिलो व्हाट फॉलोइंग वर द ऑप्शन। चीट कर रहे हो, आपकी खुद के साथ कर रहे हो। यहाँ पर टॉप करने से कुछ नहीं होगा अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, तो प्लीज चीट मत करो।
65% ओनली। ठीक है, गणेश, सतवीश, विप्रा, मैंने ब्लॉक कर दिया एक को तो, और जो भी होगा मैं ब्लॉक कर दूंगी दोबारा, और भी जो भी देंगे कमेंट्स में आंसर। पीएच लेस देन 5.65 होता है ना एसिड रेन के अंदर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3। इट इज अ कॉकटेल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हमने डिस्कस किया था। 5.65 से कम होता है पीएच, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज अ measure of following were the option. Hit the correct one. %71, 20%। लीडर बोर्ड कुछ क्वेश्चंस के बाद में मैं पढ़ूंगी। भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर है, यानी कि द एक्सटेंट टू विच वाटर इज पोल्यूटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑप्शन, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है आपके कंजेस्टेड मेट्रोपोलियन सिटीज के अंदर, व्हाट डज इट कंटेन, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। एक फोटोकेमिकल स्मोक है, एक लंदन स्मोक है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तुम्हारे। %37, only 37% students were correct, not a good one। भाई मैंने आपके साथ डिस्कस करते तो है फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, लंदन स्मोक के अंदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का कोई रोल नहीं होता। तो पेन, ओजोन, एनएक्स, ये सब इसके अंदर है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, एज इट इज क्वेश्चन है यार, थ्योरी से इसमें गड़बड़ मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, formation of non-functional meat hemoglobin which cause the blue baby syndrome, blue baby syndrome किस वजह से होता है, hit the correct one। दो क्वेश्चन सेम दे रखे हैं यार, स्किप कर रही हूँ इसलिए मैं पोल नहीं दे रही, क्योंकि दो क्वेश्चन सेम है फिर रैंक डिस्टर्ब होगी। आपके नाइट्रेट का ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है हीमोग्लोबिन ब्लड की, दैट इज अ मीट हीमोग्लोबिन। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों में दे रखा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, बट करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्टेनिंग पॉल्यूटेंट इज, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट करेक्ट दे रखा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में मैंने बताया ना बच्चा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की कम हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर में जब एक्सेस अमाउंट में नाइट्रेट होता है ना, तो ये उसके हीमोग्लोबिन का जुड़ के मिथ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। यस रतन शुभम सिन्हा, यस नाउ आई एम ओनली ऑन अन अकेडमी। 76 ओनली। बायोमैग्निफिकेशन उसके लिए बताता है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो उसमें डीडीटी, इट इज वन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ही तो है। तो पहले ही ऑप्शन सही दे रखा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, डोमेस्टिक सीवेज ज्यादा है, अ लेक विद इनफ्लो ऑफ, इट रिजल्ट्स इन।
ये तो बहुत बार पूछा गया, ये उन क्वेश्चंस में से है, ये तो आना ही आना चाहिए आपको। ये भी बराबर है। यू हैव टू चूज द मोर करेक्ट ऑप्शन नचिकेत। एम्स का क्वेश्चन है बच्चा, तो आप वहां एग्जामिनर को ये भी नहीं बोल सकते कि ये भी बराबर है। आपका थर्ड विल बी द करेक्ट वन। जितना ज्यादा डोमेस्टिक सीवेज ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इस वजह से फिशेस की डेथ हो जाएगी। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। Monetrol protocol, it refers to following were the option. सही करो भाई, बहुत कम बच्चे सही दे रहे हैं, 49। और आज तो मैम की हालत वापस से अब डाउन होती जा रही है। तो सुबह 6 बजे से मैं लैपटॉप के आके बैठी हूँ, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है मेरी कुछ दिनों से। 49% एकदम सही है। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। कितने बच्चों ने सही किया अब मैं देखती हूँ। गणेश चौबे वेरी गुड, अलीजा खातुन, विप्रा राजपूत एंड श्रद्धा, इनके अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं। सुदीप, आदित्य, अर्नव, प्रिया, मामुन, रोहित एंड सतवीश देवनाथ। एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया यार। मोनिट्रोल प्रोटोकॉल, आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कम से कम निकले, उसके लिए सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, उसके लिए मोनिट्रोल प्रोटोकॉल था, उसके डिप्लीशन सब्सटेंस को कम करने के लिए। ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज डाइवर्सिटी लोअर टू हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हो जब आप माउंटेन में, तो ये कम हो रही है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो रही है। द रीजन बिहाइंड दैट, बाप ओ शिट, मिसक्लिक किया है मैंने ही, मैम की तरफ से गलत, इसको कैंसिल कर दूं। हाँ तो गया ही होगा, फिर भी दोबारा दे रही हूँ पोल, मेरी तरफ से गलत था। %72। टेलीग्राम आईडी इस क्वेश्चन, इसके बाद मैं पिंग कर देती हूँ, आप देख लेना। गणेश, अलिजा खातून एंड विप्रा राजपूत। गणेश चौबे ने पहले भी और अभी भी सही कैसे किया, नहीं गणेश चौबे चला गया क्वेश्चन के बाद, जल्दी करने के चक्कर में जगमीत के। लोअर से हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे ना, तो टेम्परेचर भी एक तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, और आपका बी एंड सी दोनों, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, लो से हाई जाओगे तो घटेगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर सही, और सीजनल वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होती है। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। मैंने खुद ने भी मिसक्लिक किया था ऐसे। अब थोड़ा क्वेश्चन का सीरीज ऐसे मिलेगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसे चेंज करने के लिए, तो यू कैन मैनेज विद दिस। द टू गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत ज्यादा रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जिनका है, हिट द करेक्ट वन। आपको टेलीग्राम आईडी पिन कर रही हूँ, जब तक ज्वाइन कर लीजिएगा इसे, आपको सारा डिटेल यहाँ मिल जाएगा, मेरी जितनी भी स्पेशल क्लास और ये सब होती है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ये पिन कर दिया है मैंने, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे ज्वाइन कर लो यहीं से। बिल्कुल प्लस पर हूं बच्चे में। गणेश चौबे,
अलीजा खातून एंड विप्रा राजपूत। गणेश नहीं है लेकिन अभी। 2 ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बताया। CO2 का कितना है? 60%। मीथेन का कितना है? 20%। 80% इन दोनों का ही है। बाकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, टॉफी। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन एंड प्लीज हिट द करेक्ट वन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि 6 बजे से मैं भी आपकी तरह बैठी हुई हूँ। मैं कुछ हेल्थ के लिए कुछ करके आती हूँ, फीलिंग लो। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। घर पे कोई है भी नहीं, किसी को बोल दूंगी कुछ बना के दे दो यार। गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। यस, शालू श्रॉफ, यस। लाइफ स्टोरी देखो, क्लियर हो जाएगा और बाकी की कहानी। अनअकैडमी पर अवेलेबल, एक छोटा स्क्रीन में, एक बड़ा स्क्रीन में। बड़ा वाला देखना। 61%। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है भाई? 50 है, और गिरा लो आंकड़े, और गिरा लो। 59% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, रेस्ट वर रॉन्ग इन दिस केस। लीडर बोर्ड थोड़ी देर बात करेंगे। नागार्जुन सागर, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सच्ची में टॉफी लेने से गला नहीं दुखता। आई विल ट्राई इट। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रही हूँ कुछ। नागार्जुन सागर, बच्चा सेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको लगता है यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं, प्लस वालों को लगता है वहीं पढ़ाते हैं। बहुत कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे सेशंस होते हैं और मीटिंग मतलब दिन भर बोलना ही पड़ता है बस। मिसमैच पूछा है, मिसमैच क्या है इनमें से? हिट द करेक्ट वन। मिसमैच ढूंढना है, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। टेलीग्राम आईडी पिन की हुई है। 68% ओनली। This is the leaderboard result. Ganesh, Aleja, and Satvish Devna. These are the top 3 students of today's session. 9549406721. Only WhatsApp and subscription related queries only. No doubts. फॉसिल फ्यूल बर्निंग से CO2 रिलीज होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, रेडियो वेस्ट, सही है। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, इनकी वजह से, ना कि सोलर एनर्जी यूज से। तो यही तो मिसमैच है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is considered a hotspot of biodiversity in India? Hotspot of biodiversity in India. Hit the correct one. Yes, feeling hungry. बोल रही ना सुबह से 6 बजे लैपटॉप। अब इसके बाद अब तुम सोचो। Ganesh, Aleja, Khatun, and Satvish Devnath. These are the top 3 students of today's session. कि मैम व्हाट्सएप पे हमारे डाउट्स भी क्लियर कर दे। प्लस वालों के तो करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर तो सवाल उठता है कि इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, व्हाट्सएप नंबर ओनली फॉर सब्सक्रिप्शन रेट क्वेरीज। मैं और किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं करती, और अभी तो किसी भी चीज का नहीं करूंगी। फिक्स टाइम करूंगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है। लाइफ इज टू 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 बिजी।
हॉटस्पॉट की बात की ना भाई, इंडिया के अंदर एक तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पड़ते हैं, तो वेस्टर्न घाट इज देयर, इंडो बर्मा रीजन और हिमालय रीजन, तीन ही तो हॉटस्पॉट है। ठीक है, इंडिया के अंदर तीन है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन एंड द हिमालयन रीजन। वेस्टर्न घाट इज इन द ऑप्शन, सो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सेशन के बाद यही करूंगी फरीदा अहमद, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी कौन सा है बताओ। ओके, Vishnu Kumar is this. If it is not related to NEET, if it is not related to going help you in the NEET exam, तो मैं ये सेशन लेके अपना संडे नहीं खराब कर रही होती। Going to be very helpful in your NEET examination. This is the leaderboard results. गणेश, अलीजा खातून एंड सतवीश देवनाथ अपना वेरी गुड। गणेश चौबे के भी तक लेकिन सारे क्वेश्चन सही हैं, गुड। बायोडाइवर्सिटी के में करेक्ट पूछा ना, वेस्टर्न घाट वेरी हाई, अपन हॉटस्पॉट डिक्लेयर ही तब होता है, हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, एंडेमिज्म होनी चाहिए, डिग्री ऑफ थ्रेट भी ज्यादा होनी चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया है उसके लिए, हॉटस्पॉट के लिए, और वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? यू थॉट इट वाज ज्योग्राफी, नालायक बच्चे। इकोलॉजी पहले पायदान पर आता है वेटेज में आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, different varieties of Indian mangoes, they are most popular in the western and some European countries. The variety with different flavor, color, sugar and fleshy content किस वजह से होता है, जो डिफरेंस है किस वजह से होता है। मैंगो कितने, दशहरा आम, लंगड़ी आम, हापुस आम, दुनिया भर के आम पर खाते हो आप, बादामी आम, 1000 से ज्यादा वेरिएंट है, किस वजह से है। इजी वन। यू ऑल्सो फील हंग्री बच्चा? ये ऐसे हो रहा है ना, मुझे आइडिया भी नहीं, मैंने जस्ट बनाया और डाल दिया अभी आपके सेशन में, पर जल्दी खत्म कर दूंगी, चिंता मत करो। बाग है मैंगो का। गणेश चौबे, विप्रा एंड श्रद्धा, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडे सेशन। भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से है ना, ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, गुड डे, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होता है। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, IUCN, it stands for what? Hit the correct one. बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। %88 students were correct, rest were wrong. गणेश, विप्रा एंड श्रद्धा पाटीदार, हाँ जी भाई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज IUCN स्टैंड फॉर। क्लियर? आई एम लुकिंग सुपर टायर्ड बच्चा, मैं सुबह 6 बजे से, आप समझ सकते होंगे, नॉन स्टॉप, मैं पानी पीने के लिए भी नहीं उठ रही हूँ। दिस इज द थिंग। वो संडे मनाने अपने पापा के साथ, फैमिली गेट टुगेदर हर संडे होता है, क्योंकि अभी कोरोना है तो कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो मम्मा तो बिजी है उसकी, तो शी वेंट विद हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इंडियन पॉपुलेशन
Which is the most important step? Following were the option and please hit the correct one. 1 घंटे की नैप के बाद आई विल ज्वाइन देम, इसीलिए मैंने लगातार, मैं कह रही हूँ सुबह 6 बजे से मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है अपने एम को हासिल करने के लिए। यस, गणेश को पता है। क्या करें, ये कोरोना ऐसा हो रखा है ना अभी कि कहीं आप जा भी नहीं सकते हो। That will be the best option. This is the leaderboard results. गणेश, विप्रा एंड श्रद्धा पाटीदार। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, यहाँ मिलेगा कुछ। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो आपके क्वेश्चन के लिए। बेटर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ज्यादा से ज्यादा भाई पेड़ उगाओ, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिडक्शन इन वैसे तो ये सारे ही है, पर बेस्ट ऑप्शन 4th वन दे रखा है, अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द ट्राइबल्स, तो 4th विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, किसका 5,000 2 लाख? रुक जाओ, मैं देखती हूँ आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद। कुछ मिस तो नहीं हुआ? हो गया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair of geographical areas show maximum biodiversity in our country? Following were the option, please hit the correct one. Okay, कभी कभी हो जाते हैं बच्चा, वैसे इट्स माय पैशन, तो कभी कभी हो जाता है। ऊपर से इतना सेशन लेने के बाद अब 3,000 SMS का रिस्पॉन्स देने, तो फिर बच्चा कभी बोलता है आप तो ये भी नहीं करते, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तब कभी कभी इरिटेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, स्पेशली अभी कोरोना। अदरवाइज क्या होता है, आपका नीट का एग्जाम हुआ, हम लोग हॉलीडेज पर जाते हैं, ठीक है। शिट मैन, व्हाट आई एम ईटिंग, नाइस, ओके, इधर चीटिंग। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, बट वो नहीं मिल रहा है अब, ये पैंडेमिक की वजह से। मेरा यूरोप ट्रिप था, वो कैंसिल हो गया है। मैं बीमार नहीं रहती हूँ टेंशन से, बीमार नहीं, गला खराब है मेरा काफी दिनों से, और ये सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेशंस रेगुलर हो रहे हैं इसीलिए। और गणेश, विप्रा एंड श्रद्धा पाटीदार, दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट। और पैंडेमिक में क्या है ना बच्चा, मेरी 3 साल की बेटी है, तो आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस, और है भी सही इतना, कोटा में भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। और मैं आपको दिख रहा है, मैं सेशंस में बिजी रहती हूँ, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मेरे घर पे कोई भी अभी तक डोमेस्टिक हेल्प नहीं यूज कर रखी है मैंने, ठीक है। तो डोमेस्टिक हेल्प कोई नहीं है, तो दैट वाज द थिंग। अब आप शायद सोच सकते होंगे दोनों चीजों को मैनेज करना। और मेरे हस्बैंड कोविड ऑफिसर है मेरे इस यूनियन के, पहले जैसलमेर वो उधर की तरफ थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ के कोविड ऑफिसर है, तो ही इज अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल, लेकिन जितना होता है वो मेरे साथ मैनेज करते हैं। तो इतना सारा वर्कलोड उसकी वजह से, और मैंने कभी काम नहीं किया, दैट वाज आल्सो द थिंग, तो परेशान हो जाती हूँ मैं। तो सारा कुछ डस्टिंग, क्लीनिंग, खाना बनाना एंड ऑल, ये सारा कुछ आपकी मैम को ही करना पड़ रहा है इस ड्यूरेशन में। दैट वाज द थिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच दुर्गेश। चलिए भाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मिलता है वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है ना, ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वहां मिलेंगी, so third will be the correct one. Easy question. Next, beta diversity, it is diversity in following were the option, hit the correct one. Alpha diversity, beta diversity, gamma diversity, पढ़ा होगा आप सभी ने। पढ़ाने के लिए जो आप पूछ रहे हैं ना, बीइंग एन एजुकेटर कैसे बन सकते हैं एंड ऑल, मैं आपको बताती हूँ। मैं भी आपको थोड़ी देर में इस चीज को, और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि फाइनेंशियली भी अच्छा है या नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। सेशन के जस्ट 10-5 मिनट में लूंगी आपके, फिर मैं आपको ये सारी चीजें भी सेशन खत्म, क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, जिससे कि जिसको सुनना होगा वो सेशन अटेंड कर लेगा, जिसको नहीं होगा बेचारा वो चला जाएगा, इसलिए अभी बीच में नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। गणेश, विप्रा एंड श्रद्धा पाटीदार, ठीक है, दिस वन द थिंग। गणेश चौबे, ऐसा फीलिंग आ रहा है
अभी फीलिंग नहीं, वो सब सरप्राइज है तुम लोग के लिए. Beta diversity. Beta diversity. It is between the link between, it is a diversity in between the community. First will be the correct one for this. ठीक है. Next one. Biosphere reserve differ from the national park and wildlife sanctuary because in the former following were the option, and please hit the correct one. Yes, yes, yes. ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से. No silly mistake. He is an IITian. Uh, 27%. It is correct. 26. हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा नालायक बच्चों मेरे. गणेश चौबे, वेरी गुड बच्चा. प्लीज मेंटेन द मोमेंटम. आउट ऑफ सारे क्वेश्चन सही है. विप्रा राजपूत, श्रद्धा पाटीदार, एक क्वेश्चन गलत हो चुका है. सुदीप आदित्य, ममून रोशिद, सॉरी सुदीप आदित्य 2 क्वेश्चन के साथ. ममून अलीजा, सतवीश देवनाथ, हे भगवान. प्रियांशु, 4 क्वेश्चन तक गलत हो गए तुम लोग के. अर्नव जैन, क्या कर रहे हो तुम. बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बायोस्फीयर में ह्यूमन, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम ना. उसमें हमने पढ़ा है कौन कौन से जोन होते हैं इसमें. People are the integral part of the system. Yes. So second will be the correct one. Core zone, yes. Buffer zone, yes. तो इसमें human जो इसका integral part है, that's why. So second will be the correct one. Transition zone, yes. If the Bengal tigers अगर ये extinct हो जाएं तो क्या होगा. Bengal tigers के extinction से क्या होगा. इजी है, इजी क्वेश्चन. एम्स 2004. टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया है, ज्वाइन कर लेना. बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी भेजने वाली हूँ. बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में. मैं बता रही हूँ, मैंने बोला ना सेशन क्वेश्चन खत्म करने दो. आप जो भी एज एन एजुकेटर, डेडिकेशन और इन सब की बातें आप कर रहे हो ना, क्या एमबीबीएस के बाद एजुकेटर बन सकते हैं, सारी चीजों के जवाब दे रही हूँ मैं आपको. चिंता मत करो आप. इन सब क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे लास्ट में. इसलिए दे रही हूँ, जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, किसी का टाइम खराब ना हो. जिसको नहीं सुनना होगा वो सेशन छोड़ देगा. ठीक है. और कितना इसका अर्निंग एंड ऑल एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम तो मेरी सैलरी पर आ जाते हो फिर. बट मैं आपको एक हिंट दे दूंगी. गणेश चौबे, विप्रा राजपूत एंड श्रद्धा, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन. बंगाल टाइगर्स को अगर एक्सटिंक्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है इसका पूरा जीन पूल ही खत्म हो जाएगा ना. ठीक है. हाँ 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 हाँ, गीतिका पवार ने, बिल्कुल मैं इस पर लूंगी. ठीक है. इट्स जीन पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर. थर्ड विल बी नेक्स्ट वीक मिल जाएगा पक्का, प्रॉमिस. ठीक है. One of the ex situ conservation method for the endangered species. Ex situ और in situ conservation पूछा ना, ex situ पूछा, उसमें कौन सा है. ये तो भाई हर बार क्वेश्चन आता है इन सिटू एक्स सिटू से, तो याद रखना ही रखना बेटा. ओके. अपना डिमांड मेरे को यहाँ टेलीग्राम पर भी भेज दिया करो ना. मैं कोई वॉइस नोट डालती हूँ कुछ, उस पर कॉमेंट्स में डाल दिया करो. आई विल टेक इट. फिर मैं पोल करवा लूंगी इन डिमांड्स में से कितने लोग करेंगे ज्वाइन, उस हिसाब से फिर हम कंडक्ट कर लेंगे. %52 students were correct. This is the leaderboard results. गणेश चौबे, वेरी गुड. सारे क्वेश्चन सही. विप्रा एंड श्रद्धा का एक एक गलत हो चुका है. These are the top 3. एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है ना, तो आपका कौन कौन से सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स आते हैं. फिर आपका क्या बोलते हैं, सैक्रेड प्लांट्स क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं ना. बॉटनिकल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सिटू है.
ठीक है, क्रायो फील्ड जैन फील्ड सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, आर्बोरेटा, ये सब एक्सिटिव कंजर्वेशन है। ठीक है, लीडर बोर्ड दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, occurrence of endemic species in South America and Australia, it result due to following were the option endemic species. तीन चार क्वेश्चंस हैं। दिस इज द लीड बोर्ड रिजल्ट। अच्छा, कुछ भी मतलब इसलिए कह रहे थे कि ये टाइम में आ चुके हैं। गणेश चौबे, विप्रा, श्रद्धा, आदित्य, सुदीप, मामुन, रोशित, सतवीश, देवनाथ, कुछ भी मतलब नाम क्या है आपका, अलीजा खातून एंड प्रियांशु, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। एंडमिक कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से हुआ, जो उधर उधर रह गया, जो इधर, तो कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से एंडमिक स्पीशीज वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन फॉरेस्ट, इसमें बता रखा है 40,000 स्पीशीज प्लांट की हैं, 3,000 फिशेज हैं, लगभग आपके इतना बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 378 ऑफ रेप्टाइल्स हैं, मोर देन 1 लाख 25 नहीं, कितना है, 11,25,000 करीब इनवर्टिब्रेट्स हैं। किसकी बात कर रही हैं, बताओ बताओ बताओ। यस, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से रेन फॉरेस्ट में मिलता है। हिट द करेक्ट वन। टेलीग्राम लिंक शेयर किया हुआ है, पिन किया हुआ है, ज्वाइन कर लो इसे। लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, किसकी बात कर रहे हैं ये सब, अमेज़न रेन फॉरेस्ट फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, हटा रही हूं मैं, ये नहीं करवाना, रीजन है उसका, लास्ट क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगी। एक, हाँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपके जो क्वेश्चन है ना उनके जवाब में दूंगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कॉज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, डिफॉरेस्टेशन क्या करवाएगा। फिर इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ एडुकेटर के लिए, भाई तुम डायरेक्टली, इसलिए मैं बता देती हूँ। फिर जो भी आपने जो भी आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। हाँ, जगमीत का आइडिया ट्राई करूंगी मैं, बिल्कुल। This is the leaderboard results. Ganesh Chaube, Aditya Kumar, Vipra Rajput. These are the top 3 students. Shraddha, Sudeep, Roshit, Satvish Devnath, कुछ भी मतलब, अलीजा खातर एंड अमिश वत्स, ये आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं आज के सेशन के। आपको पता है भाई, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा पेड़ काटोगे, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखता, होल्ड करके रखता, तो सॉइल इरोजन होगा, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा। तो सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अब आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, मैं खत्म नहीं कर रही हूँ। हाँ, जैनाब खान, इस पर इकोलॉजी में पढ़ाऊंगी बेटा, मैं बहुत जल्द सेशन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, चलो, इम्प्रूवमेंट है ज्योति, चलो। तो इट इज अबाउट दिस। थैंक यू सो मच गाइस। मैं वो जिसको अटेंड करना है वो कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ इस एमबीबीएस के अलावा जो मैं ऑप्शंस जो मेरे को कुछ बच्चों ने पूछे, तो बस एक ये लास्ट ये फॉर्मेलिटी खत्म कर देती हूँ
जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 और 2022 है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल बाय यूजिंग माय कोड, जो कि शिवानी मेरा मैम का नाम ही है आपकी, और इसके आगे आपको लगाना है एसपी, ठीक है, स्पेशल क्लास का एसपी। सिर्फ शिवानी लगाओगे तो भी चलेगा, ये भी मेरा है, ठीक है। इट इज अबाउट दिस, थैंक यू सो मच। हाँ, अब मुझे कौन पूछ रहा था, और मुझे यहाँ फॉलो जरूर कर लेना, unacademy.com@शिवानी1990, आपको सारे ये मिलते जाएंगे, प्लस ये टेलीग्राम आईडी भेज दी है, इसको जुड़ जाओ, ठीक है। अब पूछो क्या पूछ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आप पूछ रहे हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस चीज में मैं बहुत तगड़ा विश्वास रखती हूँ, आपने मेरा लाइफ स्टोरी पढ़ा होगा अगर, तो उसके अंदर भी था, मैं आपको बताऊं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर आप इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, यू आर हार्ड वर्किंग इनफ, आप अपने फील्ड में बेस्ट हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर है। ये बहुत सही चीज है। हर एक फील्ड का अपने हाईज एंड लोज होते हैं। एडुकेटर 25,000 में भी पढ़ाते हैं, 25K भी मिलता है कुछ को, ठीक है, 25K भी मिलता है। और कुछ एडुकेटर्स जो है यहाँ पर, जो आपके साथ इतने घंटे हम लगे रहते हैं, उसका कारण ये है 7 to 8 लाख पर मंथ आप आराम से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ बिग अमाउंट आई थिंक। तो उसके लिए आप मेहनत के लिए आपको अपने आप इंस्पिरेशन आ जाता है कि संडे को भी करना है, रैंक निकालना है। तो और आप अगर मेरे को देखो कि मेरा एमबीबीएस नहीं निकला था, जो भी रीजन था, आपने मेरा लाइफ स्टोरी चेक कीजिएगा, बट मैं एमबीबीएस कर भी लेती, पीजी कर भी लेती, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट वन, ठीक है। यस, जगमीत जसवाल, ये एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपको बताया, अधिकतर जो एडुकेटर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, वो उनका अमाउंट इस रेंज में होता है, ठीक है। ये इस पर मत जाओ, मैंने बताया ना, ये रेंज है, आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट मच। तो द थिंग इज दैट कि आप अपने फील्ड में कैसे हैं। और रही बात क्या एमबीबीएस करके एडुकेटर में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयरली, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली, यू गॉट दैट मच, बट वो आप इतने अच्छे उस लिस्ट अप में होनी चाहिए, इतना आप फेम होना चाहिए, इतना आपका नाम होना चाहिए। अब आप सोचो यार, फिर तो हर कोई ये बन जाए। आपको पता है बहुत से आईआईटीएंस भी इसके अंदर आते हैं, बहुत से एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं मिलता और कुछ को मिलता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। दिस इज टू मच फॉर यू। आप एक बार जब चस्का लगता है ना, जब आप अच्छा करते हैं, यस यू विल गॉट दैट। तो लेकिन इसके पीछे बहुत मेरे खुद की कई सालों की मेहनत है। मैंने तो खैर ड्यूरिंग आवर मेडिकल कॉलेज के दौरान ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट आल्सो, मतलब डिपेंड करता है बच्चा, हर एक को नहीं मिलता, मैंने बोला हर एक को नहीं मिलता, आपका वैसा होना चाहिए। इट वाज लाइक दैट। आई एम कंफ्यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक इज द गुड वन, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, नहीं आ रहा, और आप मेरा पूरा ये देख सकते हैं। यस, एमबीबीएस इन अब्रॉड इट इज, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर, गुड वन, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिर्फ ये आंकड़े भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि हाईज एंड लोज मैंने बोला ना, हर चीज के होते हैं। आई एम नेवर रिग्रेट अबाउट माई डिसीजन राइट नाउ। मतलब आप कुछ भी करे थे अगर आप अपने फील्ड में, लेकिन आपको पता है इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। आपको लगता होगा कि क्या मतलब, इतना आसान नहीं होता। मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन जाता है यहाँ पर, ठीक है। वो अभी तो खैर ये ऐसा हो गया, हम लोग भी कभी कभी फेड अप भी हो जाते हैं, मतलब ऐसा। बट आपको अपना काम से प्यार होना चाहिए, उसके लिए आप उतने डेडिकेटेड होने चाहिए, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो दैट वाज द थिंग। बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड है, आई विल डू दैट, ठीक है। हाँ, ये सच बात है जगमीत, ये बिल्कुल सच बात है। बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स इतना नहीं अर्न करते। तो इट वाज लाइक, मैं बता रही हूँ ना, जिस भी फील्ड में जाओ यार, हर फील्ड में अपना बेस्ट, मेरे फादर बोला करते थे मुझे हमेशा, और बिल्कुल ही इज अ वेरी प्राउड फादर राइट नाउ, क्योंकि उनकी बात पर मैं बिल्कुल, उन्होंने मुझे यही चीज समझाई थी कि अपने फील्ड जिसमें भी, ठीक है यार, जो हो गया, जो पीछे निकल गया, उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं। पहले समझाया था कि कर लो, तब किया नहीं, अब अपने, मतलब मैंने बताया ना आपको, मेरा लाइफ स्टोरी पढ़ना आप, आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेंगे उससे। और लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो ना, तो मतलब आपका सक्सेस उस कदर होना चाहिए कि आपको बताने की, देखो अगर आप इतना करोगे तो आपको पास आपका लाइफ, हर चीज चेंज होती है, आपको पता लग जाता है, ठीक है।
तो सक्सेस ऐसी होनी चाहिए ना कि सामने वाले को भी डाउट हो कि यार इतना कुछ अचीव किया है क्या इसने, मतलब सक्सेस को आपकी शोर मचाने दो, ठीक है। Regretting his decision. I didn't get anybody who is regretting his decision for the MBBS. I didn't get anybody like this. मैंने बचाया ना बच्चा, डिपेंड। अब्रॉड में बेस्ट कंट्री, अब आप ये चाइना, ये पाकिस्तान जाके, कजाकिस्तान जाके ऐसी जगहों से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये नो नो, इट वाज नॉट लाइक कि बॉयकॉट चाइना रशिया ये सब, ना ना ना, अब्रॉड कंट्रीज मतलब इससे, यहाँ तो बहुत सस्ता है। यूक्रेन नहीं बाबा, मैं यहाँ से बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यहाँ से कोई फायदा नहीं है। कुछ जीरो नॉलेज लेकर आते हो आप, जीरो नॉलेज। वहां पर पता है चाइना रशिया में तो ये हालत है कि एग्जाम भी ना रशियन और चाइनीज लैंग्वेज में आता है, तो आप सोचो आप क्या ही करोगे, और एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो ऑप्शन होता है। तो इट वॉज नॉट कि फायदा नहीं है, एग्जिट टेस्ट भी नहीं निकलेगा और आगे कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे, डिग्री ले भी ली तो। और मेरे हिसाब से डिग्रीज का फायदा नहीं होता कुछ ऐसा, मतलब अच्छा करो यार कुछ। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कॉलेजेस। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि वहां से कुछ भी नहीं मिलता आपको सीखने को। द थिंग इज दैट सीखने को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, गीतिका पवार बिल्कुल सही है, कुछ नहीं। मैं इन अब्रॉड कंट्रीज की बात कर ही नहीं रही भाई, मैं अच्छी कंट्रीज की बात कर रही हूँ जहां कंपटीशन हमारे इंडिया से ज्यादा टफ है। ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, रशिया चाइना बिल्कुल घटिया, कोई मतलब नहीं है। एग्जिट टेस्ट नहीं निकलेगा, डिग्री का करोगे क्या, आएगा तो कुछ भी नहीं। आप खुद सोचो ना, मैं आपको चाइनीज में पढ़ाऊं, आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना। और पेपर भी वहां उसी, वो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। चलिए, मेरे डॉक्टर भी मेरे हस्बैंड ये सेशन लेने से मना, हाँ बट ठीक है, कुछ करना, हो जाएगा ठीक, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी बीच बीच में मैं ब्रेक्स ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं तो मैं एक दिन कम कर देती हूँ फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर, थैंक यू सो मच गाइस। आज फिर रात 10 बजे मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तब तक आप भी अपना संडे एंजॉय करो, मैं भी करती हूँ, ठीक है, बाय बाय।